हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका जी के विद राम चैनल में स्वागत है। हम आपको पढ़ाने वाले हैं 30 सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी सीरीज होगी जो लगातार आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2019 में घोषित भारतीय रेलवे का 18वां जोन दक्षिण तट रेलवे, एक और 18वां जोन भारतीय रेलवे ने बनाया जिसका नाम है दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, विशाखापट्टनम, लखनऊ, मेरठ और त्रिवेंद्रपुरम। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, विशाखापट्टनम में ये दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 यानी ट्रेन 18 का नाम क्या है। हमारे पास 4 ट्रेनें दी गई हैं, वंदे जय हिंद एक्सप्रेस, जय अनुसंधान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और जनगण एक्सप्रेस। तो इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसकी रफ्तार वही ट्रेन 18 है जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अंडमान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अंडमान में पाए जाते हैं। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। जब कोई अपनी आँखों का दान करता है तो आँख का कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है। तो वो कार्निया, रेटिना या लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो एक कार्निया ऐसा भाग होता है जो उपयोग में ले लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्विनैन जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है, यानी मलेरिया के जो लोगों मलेरिया का बुखार हो जाता है उसे क्विनैन की गोलियां दी जाती हैं। एक पौधे से प्राप्त की जाती है। उस पौधे के किस भाग से औषधि निकाली जाती है। कई तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो मलेरिया की दवाई है क्विनैन वह किस पौधे से प्राप्त की जाती है। उस पौधे का नाम होता है सिनकोना। अब यहाँ उस पौधे का नाम नहीं पूछा गया, यहाँ ये पूछा गया पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो सिनकोना नामक जो पौधा होता है उसके तने की छाल से ये क्विनैन की दवाई प्राप्त की जाती है। रूस के साइबेरियन सारस भारत में किस जगह के अभयारण्य, यानी भारत के किस जगह के अभयारण्य में नियमित रूप से आती है। यानी हर वर्ष रूस के साइबेरियन सारस भारत के किस अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं। हमारे पास 4 अभयारण्य के नाम दिए गए, लालबाग अभयारण्य बेंगलुरु में, वेदांत गोला अभयारण्य तमिलनाडु में और रंगनाथ अतिथि अभयारण्य कर्नाटक में है और भरतपुर अभयारण्य राजस्थान में। तो ये भरतपुर अभयारण्य राजस्थान है जिसमें हर वर्ष रूस के साइबेरियन सारस आते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था। शासक 4 दिए गए यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य है, अजातशत्रु है, बिम्बिसार है और महापद्मनंद। जो बिम्बिसार था ये बुद्ध के समकालीन था। क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी एरिया को देखते हुए क्षेत्र सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है। तो एरिया को ध्यान में रखते हुए जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप ये 4 महाद्वीप दिए गए, तो इसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्र की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ है, यानी किसी पर्वत को तिब्बती भाषा में जो भी कहते हो तो उसका अर्थ विश्व की देवी माँ निकलता है जाके। तिब्बती लोग किसी पर्वत को कुछ कहते हैं तो उसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। तो कौन सा पर्वत है, माउंट गॉडविन एस्टविन, माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा या कंचनजंगा। तो ये माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है इसका जो तिब्बती भाषा में नाम है उसका अर्थ निकलता है विश्व की देवी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 10, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, AR रहमान, आमिर खान, सत्यजीत रे और भानु अथैया। तो भानु अथैया इससे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है, तो ये देहरादून में है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, पुणे और देहरादून। तो देहरादून हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम एवं रघुवंश जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम एवं रघुवंश जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कालिदास, तुलसीदास, कुमार, व्यास और कबीर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसके कालिदास लेखक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, ये सब कालिदास के लिखे हुए हैं।
अगला क्वेश्चन 13 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5 सितंबर, 14 नवंबर और 3 मार्च। तो जिसमें जो 24 जनवरी है वो सही है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आती देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय 4 ऑप्शन दिए गए, हाजीपुर, कोलकाता, जबलपुर और गोरखपुर। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में अवस्थित है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी लोग जानते होंगे, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई। 4 ऑप्शन दिए गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, एच.एन. चट्टोपाध्याय, श्री अरविंदो, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी सही होगा। कौन सी कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, गाल की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका और अस्थि कोशिका। सीधी बात है, तंत्रिका कोशिका ही सबसे लंबी कोशिका होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? सिंचित क्षेत्र का मतलब होता है, हमारे पास राज्य दिए गए पंजाब, हरियाणा, गुजरात और बिहार। यानी किस राज्य में सबसे अधिक खेती योग्य जमीन है? तो वो पंजाब के पास है। निम्नलिखित में से कौन बैंक की स्थापना विश्व बैंक की संस्था नहीं है? IBRD विश्व बैंक की संस्था है, IDA विश्व बैंक की संस्था है, IFSC विश्व बैंक की संस्था है, लेकिन IDB विश्व बैंक की संस्था नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन 17 है कि किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थीं? किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थीं? तो उनका नाम 4 ऑप्शन दिए गए, राजा रवि वर्मा, मेहर सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो जो ऑप्शन है वो है नंदलाल बोस। इन्होंने भारतीय संविधान की हाथ की लिखी हुई प्रतियों को सजाया था। अगला क्वेश्चन 18 है, भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच, भारतीय संसद में सत्र लगते हैं, उनके बीच में अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रखा जा सकता। हमारे पास ऑप्शन 3 महीने, 1 साल, 4 महीने, 6 महीने दिया गया, तो 6 महीने सही जवाब है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन, इनमें से कौन महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी? महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन दिए गए, लाहौर, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्थानीय सुशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी स्थानीय सुशासन किसकी देन है? ये हमारे पास 4 लोगों के नाम दिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड रिपिन जो है स्थानीय सुशासन के जनक या इनके पिता माने जाते हैं, स्थानीय सुशासन के। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सर्वाधिक भूमि सीमा यानी सबसे लंबी सीमा रेखा, भारत की सीमा रेखा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबाई में है? पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश। तो कभी आप उसके हिंदुस्तान के नक्शे पर देखना तो बांग्लादेश जो है दिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा जो है बाउंड्री लाइन भारत की कवर किए हुए है। अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर बनी हुई? तो सीधी सी बात है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बनी हुई है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? हमारे पास 4 दिए गए, मध्य मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो सेरिब्रम जो होता है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? एनिमल स्टार्च, जिसे एनिमल स्टार्च भी आप कह सकते हैं, तो वो कौन है? सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, शर्करा है, पैक्टिन है। तो ग्लाइकोजन को हम पशु एनिमल स्टार्च के रूप में जान सकते हैं। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च के रूप में जान सकते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर पहली पीढ़ी का है? तो जब हम कभी कंप्यूटर की क्लास लेते तो वहाँ पढ़ाई जाती कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो ENIAC आया था। ENIAC पहली पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है, IENIAC। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक करंट को है आपके केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो सेल हमारे पास दिए गए गैल्वेनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, वोल्टिक सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिंग सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिंग सेल जो होता है वो हमारे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन 27 है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक ऐसी गैस होती है जो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाने वाली होती है और ओजोन गैस को भी नुकसान पहुंचाती है। ये ज़्यादातर AC से, रेफ्रिजरेटरों से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब हस्तांकित किया गया? मतलब कब इस पर हस्ताक्षर किए गए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम किया जाए? तो कौन सा
वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वो टाइम कौन सा था, 2001 में या 1980 में या 1994 या 1987 में। तो 1987 में इस पर ये सहमति बनी कि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करिएगा। वार्षिक रॉयल काथीना समारोह निम्नलिखित धर्मों में से किससे जुड़ा हुआ है? वार्षिक रॉयल काथीना समारोह निम्नलिखित धर्मों में से किससे जुड़ा हुआ है? यानी काथीना समारोह का संबंध किस धर्म से है, ये कह रहे हैं। जैन धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है। तो हमारे पास इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है? हमारे पास चार लोगों के नाम दिए गए। BC राय पुरस्कार, यानी BC राय पुरस्कार क्या ही चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार और नन ऑफ दीज। तो ये BC राय पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और वो 30 है, क्या है? ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, अश्विनी कुमार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जयराम रमेश, जिनकी लिखी हुई ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको आनंद आया होगा। इस सेशन में हमने आपको पढ़ाए हैं 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगले सेशन के लिए आप इंतजार करिएगा, उसमें भी आपको 30 क्वेश्चन इसी प्रकार से आनंदित करने वाले आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।